हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम पास आने वाली है एंड जितनी जितनी ये पास आ रही है उतना ही स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये वीडियोस जो अब सीरीज़ में आएंगी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। एंड हम आगे ये भी बातें करेंगे कि कैसे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, एग्ज़ामिनर कैसे चेकिंग करता है, ठीक है, एंड किस तरीके से आप जो है वो अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो ये सारी वीडियोस रहेंगी, ट्रिक्स टिप्स सब कुछ आने वाला है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ओके, तो आज इस वीडियो में हम करेंगे साइंस का क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होंगे एंड जहाँ पे मुझे उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा आई विल। सो पहले जो है फर्स्ट अगर आप देखें तो पहला एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम रिबन वाला, ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है, तो वो चैप्टर। देन बैलेंसिंग इक्वेशन जो है वो कंफर्म है कि आएगी ही आएगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है कि इसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, इसके एटम्स दोनों तरफ सेम रखने होते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है। तो उस तरीके से ये चलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि इक्वेशन जो है वो सॉल्व की हुई है। तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमें इक्वल करने होते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये जो है आपको प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। एंड क्योंकि मैंने बोला कि ये आएगी ही आएगी, तो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन बैलेंस का यही होता है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड कोई भी इक्वेशन इसमें दी होती है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर करिएगा। तो इसकी प्रैक्टिस जो है आपको बार बार करनी पड़ेगी, तभी आपको ये आएगा। इस तरीके से करना है, चाहे वो बर्ड इक्वेशन है चाहे वो सिंबल इक्वेशन है, इन दोनों में से कोई भी आ सकती है, ठीक है। तो ये करिए। एंड इसमें वही चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, उसमें काफ़ी, अगर आपको लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से जो हैं वो इक्वेशन आ सकती हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगी। तो ये रहा, इसमें आप एक बार देख लो। सो देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। पहले अच्छा क्वेश्चन बैंक देख सकते हो आप कि यहाँ पे आपको लिखा है वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नीचे बर्ड इक्वेशन दी है उसको बैलेंस करना है, लेकिन उससे पहले आपको इसको सिंबल इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। एंड थर्ड जो है वो थोड़ा कम ही आता है क्योंकि अभी तक जो है ये इस तरीके से पूछा नहीं है। डायरेक्ट एचपी बोर्ड डायरेक्ट ही क्वेश्चन पुट ऑन करता है कि किस इक्वेशन दी है और आपको जस्ट उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स, इसमें आपने 5 रिएक्शन जो हैं वो पढ़े होंगे स्कूल में। तो ये 5 रिएक्शंस जो हैं वो इसके अंडर आते हैं एंड 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको ज़रूर करिएगा। इस वाले टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे 2 रिएक्शंस के बीच का डिफरेंस हो गया, ठीक है, चाहे जैसे आपने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन का डिफरेंस या डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफरेंस, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। एंड अगर मैं यहाँ पे टिप की बात करूँ तो आपकी टिप्स ये है कि जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो तो उसके नीचे आपको बर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस जो आपका सिंबल इक्वेशन है उन दोनों की फॉर्म में आपको नीचे एग्जाम्पल ज़रूर देना है, ताकि वहाँ पे क्या है कि एग्ज़ामिनर को वो देख के अच्छा लगे और आपके फुल मार्क्स वहाँ पे वो दे सके। तो इस तरीके से आपने करना है, पहले डेफिनेशन लिखोगे, देन आप एग्ज़ाम्पल ज़रूर उसके साथ दे देना, चाहे आपसे पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ जो वो ये एग्ज़ाम्पल दे देना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसका नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, ठीक है। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंसेस में, ठीक है। फिर थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करता है, जो वीक वाला है वो पावरफुल वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। अब मैं क्वेश्चन बैंक की बात करती हूँ, तो यहाँ पे जैसे पूछा हुआ है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग, कि जो पेंट करते हैं वाइट वॉश करवाते हैं, चूना जो यूज़ करते हैं
उसका जो केमिकल फार्मूला क्या है एंड उस केमिकल फार्मूले को मतलब उसको अगर हम विद वाटर करें, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर उन्होंने 1 मार्क में डालना होगा तो ये आ सकता है। ठीक है। एंड सेकंड जो है वो नहीं आएगा, ये नहीं आता है सेकंड वाला, आप फर्स्ट कर लेना, लेकिन सेकंड नहीं आता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट की कॉपर सल्फेट का रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इस डायग्राम से वो ये बनता है कि कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो चेंज क्यों हो रहा है। यहाँ पे आयरन नेल जो है वो जब उसको ऐड किया तो कलर चेंज क्यों हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आता है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होती है। ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, वाई डज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन वी पुट आयरन नेल इनटू इट। ये क्वेश्चन आगे आने वाला है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक सीरीज़ में मैग्नीशियम रिबन वाला आया है तो सेकंड सीरीज़ में जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आ जाता था। ठीक है। लेकिन इस बार का आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से पेपर आने वाला है, तो हो सकता है दोनों में से एक कोई भी आ जाए। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखिए वही क्वेश्चन आ गया अगेन कि वाई डज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल डिप्ड इनटू इट। यही क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरीके से आता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस बताओ। ठीक है। एंड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विच गैस इज़ लिबरेटेड, जब रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है, वो भी आ सकता है। आपको यहाँ पे रेंसिडिटी टॉपिक दिख रहा होगा, इसके साथ आपने कोरोजन एंड रस्टिंग का भी ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रिपीट होंगे थर्ड चैप्टर में अगेन सेम टॉपिक। तो इसमें भी है और थर्ड चैप्टर में भी है। इसमें जो फूड मटेरियल को लेके किया हुआ है कि फूड मटेरियल जो है वो स्पॉइल कैसे हो जाता है। तो बेसिकली जब ऑक्सीडेशन, आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन जब हो जाती है तो फूड मटेरियल स्पॉइल हो जाता है, तो इसमें ये रहेगा। एंड एनसीईआरटी में बेसिकली यही क्वेश्चंस जो थे वो मेन थे जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है तो आगे हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। नीचे ये बस समराइज़ करके लिखा हुआ है पूरे चैप्टर का। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे आपके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वो टॉपिक के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिए। एंड कुछ एक क्वेश्चन है जैसे कि देखिए, वाई डज़ द यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वाई डज़ वन मेंट बाय exothermic and endothermic reaction, give example, why is respiration considered as an exothermic reaction, why decomposition reaction called as opposite of combination reaction। ठीक है। देन इम्पोर्टेंट हैं इसमें जैसे आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड ये डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे कि मैंने बताया, ये शाइनी ब्राउन कलर जो आयरन के बारे में पूछा हुआ है आपसे। एंड वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ऑयल एंड फूड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो जो जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने ईजिली पास होना है तो आप जो जो मैं क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के बताती जाऊंगी आपने वो कर लेने हैं। अगर आप उतना भी कर लेते हो तो बड़ा इजी हो जाएगा आपको पास होना, नॉट इवन पास होना बट अच्छे मार्क्स लेना भी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपको वीडियोस में वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर काफ़ी टाइम बाद रिपीट हो चुके हैं। एंड प्रोबेबिलिटी यही होती है कि अगेन वही क्वेश्चन जो है वो आ जाए। तो आप लोग इन वीडियोस के लिए जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, इन वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके लिए हेल्पफुल ऑब्वियसली ये रहने वाली हैं फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। सो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें।